पाक इंग्लैंड तारीखी टेस्ट आज शुरू होगा या नहीं? पीसीबी का कहना है कि रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से फैसला सुबह 7:30 बजे किया जाएगा। इंग्लिश खिलाड़ी फिट करार ना पाए तो रावलपिंडी टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। रावलपिंडी टेस्ट 5 रोजा ही होगा। कराची और मुल्तान के टेस्ट की तारीखें भी तब्दील नहीं की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि कप्तान बेन स्टोक्स और दीगर 7 खिलाड़ियों को वायरल इन्फेक्शन हो गया है। गुज़श्ता रोज़ किसी ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई मुलतवी कर दी गई। आज से मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये और लाइट डीजल की कीमत 7.5 रुपये फी लीटर कम कर दी गई है। हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कीमतों का इतलाक 15 दिसंबर तक रहेगा। पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान हमसे राब्ते में हैं। वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। अब देखते हैं कि अरकान के राब्तों से मुतल्लिक किसका दावा दुरुस्त साबित होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। परवेज़ इलाही को अपना उम्मीदवार बनाने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि सियासी सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। मेरे कुछ दोस्त इस काम पर लगे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो उनके लिए मुश्किलात खड़ी करे। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात आज होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब असम्बली तहलील करने के मौके पर कायम है। इमरान खान ने PTI के अरकान सिंध असम्बली को हफ्ते के रोज़ लाहौर तलब कर लिया। खुर्रम शेर ज़मान ने कहा कि मुलाकात में सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग का पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए 2 ऑप्शन इस्तेमाल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1-2 रोज़ में गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। उसी दिन तहरीक आदम एतमाद भी जमा कराई जाएगी। हो सकता है कि हमारे बाज़ अफराद की राय हो कि सूबाई असम्बली तहलील ना की जाए, लेकिन जब फैसला हो गया है तो सब इस्तीफे देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि 20 मार्च से पहले इलेक्शन चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात पर कहा कि अमरीका और दीगर ममालिक के सफ़ीरों से रब्ता होता रहता है। सफ़ीर सियासी जमातों का नुक्ता नज़र समझना चाहते हैं। आज इदारा अपनी गलतियां मान चुका तो सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हो गए। इन सियासतदानों को परेशानी ये है कि इदारा न्यूट्रल हो गया तो इनकी सियासत का क्या होगा। बिलावल भुट्टो का कराची में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा कि लिखवा लो कि PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे नहीं देगी। उनसे कहते हैं कि इस्तीफे देना चाहते हो तो दे दो। पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने को तैयार है। मलीर और मुल्तान के जालों ने आपको शिकस्त दी। आज़ाद कश्मीर में हम PTI की नाक के नीचे बल्दियाती इलेक्शन जीत चुके। कराची का मेयर भी इसी मैदान में बैठा हुआ एक जाला होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि रियासत की ताकत अवाम से हासिल की जाती है। उम्मीद है नई क़यादत 8 माह में कौम और रियासत के दरमियान एतमाद के फुकदान पर काबू पाएगी। इमरान खान ने अपने बयान में कायद आज़म की एक तकरीर का हवाला भी दिया, जिसमें कायद आज़म ने कहा था कि ये ना भूलें मुसल्लह अफवाज कौम की खादिम है। फ़ौज का काम कौमी पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी मामला तय करना सिविलियन का काम है। ये फ़ौज की जिम्मेदारी है कि वो वही काम करें जो उनके सपोर्ट किया गया है। मरीम नवाज के इमरान खान पर तीखे वार। कहा कि क्या आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आवाम के मैंडेट पर डाका डाला, उन अफसरान को मुतनाज़ा बनाया, उनकी मुस्तकबिल तबाह की है। क्या आपको उस वक्त कायद आज़म का फरमान याद नहीं आया? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की भी कड़ी तनकीद सवाल उठा दिए कि क्या कायद आज़म का फरमान था कि 3 क़िरात की नहीं 5 क़िरात की अंगूठी लेनी है? क्या कायद आज़म का फरमान था कि तोशा खाना में डाके डालें?
नवाज शरीफ और मरीम नवाज वापस लंदन पहुंच गए। शरीफ फैमिली जनीवा से हीथ्रो एयरपोर्ट वापस पहुंची। शरीफ खानदान 20 नवंबर को यूरोप रवाना हुआ थे। पाकिस्तान में हुकूमत की कोशिश होती है किसी तरह 5 साल गुजर सकें। इस वजह से गवर्नेंस से तवज्जो हट जाती है, बड़े मसाइल पर काम नहीं हो पाता। जस्टिस काजी फायजीसा का अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि आइन में तब्दीली पार्लियामेंट का काम है, बतौर जज किसी तब्दीली की तजवीज़ नहीं दे सकता। मुल्क टूटने की वजह जमहूरियत का ना होना और आमिराना हुक्मरानी थी। आइनी किरदार और जमहूरियत ही मुल्क की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब की अपने तर्जुमान PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा को शो कॉज नोटिस जारी। नोटिस मुसर्रत जमशेद चीमा के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर जारी किया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने मुसर्रत जमशेद चीमा से मुतनाज़ा बयान पर वजाहत तलब कर दी। परवेज़ इलाही का कहना है कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ है। फैसलाबाद के इलाके खड़ियावाला में खातून के साथ इंसानियत सो सलूक बरहना करके तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने वालों में मर्दों के साथ एक खातून भी शामिल। मुतासा खातून के शौहर का कहना है कि रिश्तेदारों ने घर में घुसकर अहलिया को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया, वीडियो भी बनाई। CPO ने नोटिस ले लिया, मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो सके। कोयटा के इलाके बुलेली के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर दिया गया। धमाके में एक खातून, उनके 2 बेटे और एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए थे। 23 एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हुए। लोअर औरंगजेब के इलाके डोली में कोयले की कान बैठ गई। 9 कानकुन जाम भाग हो गए। 4 को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में हुर्मत सूद पर ग्रैंड सेमिनार का निजी बैंकों और मालियाती इदारों से सूद से मुतालिक अपीलें वापस लेने का मुतालबा। उलमाए कराम के बड़े इज्तिमा ने कहा कि हुकूमत सूद के खिलाफ अदालती फैसले के नफाज के लिए फौरी इक़दाम करे। वज़ारत ख़जाना में टास्क फोर्स बनाने का भी मुतालबा। करारदाद में सूद से मुतालिक निजी बैंकों की अपीलें वापस न होने और वफाकी शरई अदालत के 7 से 2 जजों तक महदूद होने पर इजहार तशवीश। सेमिनार में उलमा, सियासी शख्सियात, बैंकार, माहिरीन इक़्तिसादियात और ताजिर रहनुमाओं की शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि तारीख में जब भी मसलक से बालातर होकर मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाया गया, कामयाबी मिली। अमन व अमान के मसले पर भी उलमा ने फतवा दिया कि शरीयत का निफाज अहम है, मुसल्लह जद्दोजहद जायज़ है। मुल्क में अमन व अमान का मसला पेश आया तो उस मौके पर भी शरीयत इस्लामी के निफाज के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद की तरदीद के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया और ये फतवा दिया कि शरीयत का निफाज हमारा बहुत अहम मकसद है, लेकिन उसके लिए मुसल्लह जिद्दोजहद ये किसी तरह भी इस मुल्क में जायज़ नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि मुल्क को 5 साल में सूद से पाक कर सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंकों से बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी। इस्लामिक बैंकिंग को चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट्स को सस्ती करें। कराची में हुर्मत सूद पर सेमिनार से खिताब, कहा कि आमदनी बढ़ानी होगी, खर्चे कम करना होंगे। बदकिस्मती से करंट अकाउंट खसारा और बजट खसारा जड़ों में बैठ चुका है। आमदनी से ज़्यादा खर्च करने के आदी बन चुके हैं। दरख्वास्त करें कि इतना नहीं, कम खर्च करना है तो वज़ीर ख़ज़ाना को 5 साल जिलावतनी भुगतना पड़ती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शरई अदालत के सूद के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म से बात की है। सूद का मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं, सबका है। अब कौमी और इज्तिमाई तौर पर मेहनत करना होगी। हम अपनी पोजीशन पर आज भी कायम हैं, हमारा मुआफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं है। शाहज़ेब खानज़ादा ने फराह खान गोगी के हार जाने के नोटिस पर जवाब दे दिया। कहा कि उनके पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद थे। उमर फारूक के पास सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट मौजूद था, जिसकी तरदीद आज तक इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की। पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था।
इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफती असूलों की मुकम्मल पासदारी की। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि अदालत में फराह खान गोगी के हर जाने के नोटिस पर कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। लंदन में एमक्यूएम प्रॉपर्टी केस की समाअत। एमक्यूएम के बानी रुकन नदीम नुसरत की अदालत में पेशी। अदालत के तुंद तेज सवालात। जज का बार बार नदीम नुसरत को मुख्तसर जवाब देने और सिर्फ हक़ाइक़ बयान करने की हिदायत। जंबीर में हवा से बिजली पैदा करने वाले 2 पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। पावर प्लांट से मजमूई तौर पर 110 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि हवा से बिजली बनाने में लागत कम आ रही है, जल्द बिजली की कीमतें कम होंगी। कराची के इलाकों लियाकताबाद, सुपरमार्केट, समनाबाद और ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस की कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब इंसानी ढांचा मिला है। सोहराब गुट में डकैती बज़ाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी। हैदराबाद एहतसाब अदालत ने ब्यूरो ऑफ करिकुलम जामशोरों के फंड्स में 738 मिलियन रुपए की खुर्द-बुर्द साबित होने पर रेफरेंस में नामजद तमाम 6 मुलजिमान को 10-10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिमान में शामिल बीरबख्श सम्मो क्लर्क और महबूब हालीपोटो अकाउंटेंट थे। मुश्ताक शेख और अल्लाह बचाइयो ट्रेजरी ऑफिस के मुलाजिम थे। मुजफ्फर सम्मो और मुस्तनसर सम्मो भी शामिल। जुर्म साबित होने पर तमाम 4 सरकारी मुलाजमीन 10 साल के लिए नाअहल भी करार। कोयटा नाजेबा वीडियो केस में नामजद 2 मुलजिमान को सजा सुना दी गई। मुलजिमान हिदायतुल्लाह और खलील को अदालत से 6-6 साल कैद और 5-5 लाख रुपए की सजा दी गई। कोयटा में गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को लड़कियों को ब्लैकमेल करके नासेबा वीडियो बनाने का स्कैंडल सामने आया था। हुकूमत ने टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। नई तारीख 15 दिसंबर तक हो गई। चीन से दरामद 230 मुसाफिर को चीज़ में से 36 नई कोचेस पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे सलमान सादिक ने कहा है कि कोचेस को ट्रायल के बाद ऑपरेशन का हिस्सा बना दिया जाएगा। दिसंबर में ग्रीन लाइन ट्रेन को इस्लामाबाद तक कराची नई कोचेस के साथ चलाया जाएगा। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के साहबजादे अकबर लियाकत अली खान कराची में इंतकाल कर गए। वो कई सालों से जिगर के आज़म में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर डिफेंस सुल्तान मस्जिद में अदा की जाएगी। अफगान सूबे समगान के मदरसे में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। धमाका नमाज के दौरान हुआ। 24 अफराद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद में से बेशतर मदरसे के बच्चे हैं। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के सरबराह अबू हसन अल हुसैनी अल कुरैशी शाम के सूबे दुरा में बागियों ने मार दिए। अमरीका ने तस्दीक कर दी, कहा कि इसे अक्टूबर के वस में हलाक में। अमरीकी वान नुमाइंदगान में हकीम जेफरीज डेमोक्रेट पार्टी लीडर मुंतखब हो गए। 52 साल हकीम जेफरीज बिला मुकाबला पार्टी रहनुमा मुंतखब हुए। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ओहदे से अलहदा होने का ऐलान किया था। हकीम जेफरीज का ताल्लुक ब्रुकलिन से है, जहां 2012 में पहली बार मुंतखब हुए। हकीम जेफरीज 2019 में चेयरमैन डेमोक्रेटिक कॉकस बने। दुनिया भर में आज HIV से आगाही का दिन। माहिरीन तिब का कहना था कि दुनिया भर में एड्स के मरीजों में कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में HIV वायरस में हौलनाक इजाफा हो रहा है। मुल्क में वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 2,10,000 हो गई। जनवरी से नवंबर 2022 तक कराची में 970 मरीज रिपोर्ट हुए। कोयटा और गवादर समेत बलूचिस्तान के 6 अजला हाई रिस्क करार। इस्तेमाल शुदा सरिंज, गैर महफूज इंतकाल खून, स्क्रीनिंग के नामुनासिब इंतजाम, जरासीम ज़दा आलात, जराही हजामत के दौरान आलूदा आलात और गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात HIV फैलाने का बड़ा सबब है। नशे के आदी अफराद में मर्ज की शरह सबसे ज़्यादा है।
फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना पोलैंड को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। अर्जेंटीना की जानिब से गोल मैकलिस्टर और एलावेरेस ने किए। अर्जेंटीना फैंस का जश्न। बेहतर गोल औसत के बायस पोलैंड भी नॉकआउट में पहुंच गया। मैक्सिको ने सऊदी अरब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फतह के बावजूद मैक्सिको राउंड ऑफ 16 में पहुंचने में नाकाम। सऊदी अरब का भी मेगा इवेंट में सफर खत्म। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ट्यूनिस ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को 1-0 से हरा दिया। ग्रुप डी के इस मैच में कामयाबी के बावजूद ट्यूनिस अगले मरहले में रसाई न बना सका। इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को 1 गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। क्रोएशिया का मैच बेल्जियम से और कनाडा का मुकाबला मराकेश से होगा। जापान स्पेन का सामना करेगा। कोस्टा रिका और जर्मनी मध्य मुकाबला आएंगे। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज। कॉन्फ्रेंस में 250 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की अदीब शरीक होंगे।